हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। टीचिंग पोजीशन के लिए एक नोटिफिकेशन को रिलीज किया गया है फ्रॉम केंद्रीय विश्वविद्यालय। तो चलिए नोटिफिकेशन को एक बार डिटेल्स में चेक कर लेते हैं। तो सबसे पहले जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे बैकलॉग वैकेंसी एज वेल एज रेगुलर वैकेंसी रिलीज किया गया है। तो बैकलॉग वैकेंसी के अंडर यहाँ पे डिपार्टमेंट का नाम, प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर एज वेल एज कैटेगरी वाइज वैकेंसी आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्या क्या डिपार्टमेंट है वो एक बार चेक कर लेते हैं। भूटिया, chemistry, Chinese, computer applications, economics, English, horticulture, international relations, law, lecture, limbu, management, mathematics, microbiology, Nepali, peace and conflict studies and management, physics, political science, psychology, sociology, tourism, एंड देन आता है रेगुलर वैकेंसी के अंडर। डिपार्टमेंट का नाम है एंथ्रोपोलॉजी, कॉमर्स, कंप्यूटर एप्लीकेशंस, एजुकेशन, ज्योग्राफी, जियोलॉजी, इंटरनेशनल रिलेशंस, लिम्बू, मैनेजमेंट, मास कम्युनिकेशन, मैथमेटिक्स, म्यूजिक, नेपाली, फिजिक्स, साइकोलॉजी, टूरिज्म एंड जूलॉजी। दोनों मिला के अगर देखें तो फिर यहाँ पे टोटल 48 वैकेंसीज रिलीज किया गया है। ठीक है, अगर आप चाहें तो यहाँ पे दिए गए कॉलम्स में कैटेगरी वाइज वैकेंसी चेक कर सकते हैं। ओके, उसके बाद देखिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन में यहाँ पे प्रोफेसर के लिए एलिजिबिलिटी दिए गए हैं। जैसे कि आपके पास पीएचडी डिग्री होना मैंडेटरी है। उसके साथ साथ आपके पास एटलीस्ट हाई क्वालिटी का 10 रिसर्च पब्लिकेशन होना चाहिए एंड आपका टोटल रिसर्च स्कोर 120 होना चाहिए। एक्सपीरियंस की बात करें तो फिर मिनिमम 10 साल की आपके पास टीचिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर टीचिंग एक्सपीरियंस आपके पास नहीं है तो कोई बात नहीं है, रिसर्च एक्सपीरियंस से भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ये वाला एलिजिबिलिटी अगर आपका मैच नहीं होता है देन ऑल्टरनेटिव ऑप्शंस अवेलेबल है, वो आप चेक कर ले। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं एसोसिएट प्रोफेसर पोजीशन के लिए। यहाँ पे देखिए एलिजिबिलिटी आपके पास गुड एकेडमिक रिकॉर्ड के साथ साथ पीएचडी डिग्री होना मैंडेटरी है इन द कंसर्न डिसिप्लिन। मास्टर्स डिग्री में विद एटलीस्ट 55% मार्क्स आपके पास होना चाहिए एंड मिनिमम 8 साल का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। टीचिंग हो, रिसर्च फील्ड हो, मतलब कोई भी फील्ड हो, बट यहाँ पे मिनिमम 8 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, बट वो आफ्टर पीएचडी होना चाहिए। ठीक है, पोस्ट पीएचडी। पीएचडी डिग्री में जो भी आपने इयर्स स्पेंड किए हैं वो यहाँ पे कैलकुलेट बिल्कुल भी नहीं किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए आपके पास हाई क्वालिटी का मिनिमम 7 पब्लिकेशंस होना चाहिए एंड टोटल रिसर्च स्कोर 75 होना चाहिए। ठीक है, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए यहाँ पे फॉलो किया जाता है यूजीसी रेगुलेशंस। तो अकॉर्डिंग टू यूजीसी रेगुलेशंस आपके पास पीएचडी डिग्री होना मैंडेटरी है, तभी अगर आपके पास नेट या स्लेट से कोई भी नहीं हो। ठीक है, मास्टर्स डिग्री आपके पास होना चाहिए विद मिनिमम 55% मार्क्स एंड देन आपका नेट क्वालिफाई होना चाहिए, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट। अगर आपने नेट क्वालिफाई नहीं किया है नेशनल लेवल पे, स्टेट लेवल पे किया है, स्टेट या फिर सेट कोई भी एग्जाम, तो भी आप यहाँ पे एलिजिबल होते हो। बट अगर आपके पास नेट स्लेट सेट कोई भी एग्जाम क्लियर नहीं है देन आपके पास पीएचडी डिग्री होना मैंडेटरी है एंड पीएचडी डिग्री अगर आपके पास है तो आप सभी को पता है कि कुछ कंडीशंस फॉलो किया जाता है, जैसे कि पीएचडी डिग्री रेगुलर मोड पे होना चाहिए, ओपन पीएचडी वाइवा होना चाहिए, पीएचडी थीसिस एटलीस्ट 2 एक्सटर्नल एग्जामिनर से इवैल्यूएट होना चाहिए, पीएचडी वर्क में एटलीस्ट 2 रिसर्च पेपर पब्लिश होना चाहिए जिसमें से एटलीस्ट 1 रिसर्च पेपर किसी भी अच्छे जर्नल में पब्लिश होना चाहिए। किसी भी अच्छी कॉन्फ्रेंस या फिर सेमिनार में आपके पीएचडी वर्क में पब्लिश किए गए 2 रिसर्च पेपर प्रेजेंट होना चाहिए। तो ये सारे क्राइटेरिया जो है वो आपका फॉलो होना चाहिए। देन यहाँ पे डिपार्टमेंट वाइज कुछ डिपार्टमेंट के लिए यहाँ पे प्रोफेसर अकॉर्डिंगली यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिए गए हैं अलग अलग से, जैसे प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर एंड असिस्टेंट प्रोफेसर पोजीशन के लिए। ठीक है, उसके बाद अगर बात करें तो फिर देखिए यहाँ पे दोनों तरह से आपको एप्लीकेशन डालना है। ऑनलाइन एप्लीकेशन डालना है एज वेल एज उसका प्रिंट आउट निकाल के हार्ड कॉपी आपको सेंड करना है अलोंग विद ऑल योर सेल्फ अटेस्टेड सपोर्टिव डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट्स है, रिक्विजिट डॉक्यूमेंट्स सभी आपको अटैच करके सेंड करना है। ठीक है, एंड दोनों के अलग अलग डेट्स है, जैसे कि ऑनलाइन एप्लीकेशन का लास्ट डेट है 5 फरवरी, मतलब 5 फरवरी तक आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं ऑनलाइन में। एंड हार्ड कॉपी रिसीव करने का लास्ट डेट है 12 फरवरी, मतलब 12 तारीख तक, 12 फरवरी तक आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए कुछ यहाँ पे जैसे कि हर यूनिवर्सिटी का जो जनरल कंडीशंस होता है वो यहाँ पे दिए गए हैं। एक बार एप्लीकेशन से पहले आप एक बार रीड कर लेना लाइन बाय लाइन। ठीक है, यहाँ पे फिर से आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद चलते हैं जो कैंडिडेट्स ऑलरेडी इन रेगुलर सर्विस है कहीं पे भी, गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट, पीएसयूज, ऑटोनोमस बॉडीज, तो उनको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट यानी कि एनओसी सबमिट करना होगा एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू। ठीक है, आपको सैलरी के साथ साथ यहाँ पे बहुत सारे अलाउंसेस, फैसिलिटीज एंड बेनिफिट्स मिलने वाले हैं बिकॉज ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, इसीलिए।
कोई भी टीएडी आपको नहीं मिलने वाला है फॉर अटेंडिंग द इंटरव्यू। एंड देन चलते हैं एप्लीकेशन फीस पर। तो अगर आप जनरल या फिर ओबीसी कैंडिडेट है तो आपको यहाँ पे 1000 रुपीज पे करना है। बट अगर आप एससी एसटी पीडब्ल्यूडी या फिर वेमेन कैंडिडेट है तो आपके लिए कोई भी फीस नहीं है, आप यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो यही नोटिफिकेशन है। बहुत ही शॉर्ट नोटिफिकेशन है, 6 पेजेस का नोटिफिकेशन है, बट बहुत ही डिटेल्स में यहाँ पे सारे सब कुछ दिए गए हैं। ठीक है, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो फिर बिल्कुल यहाँ पे ट्राई कीजिए। बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है आप लोगों के लिए एंड ये परमानेंट पोजीशन है। सिक्किम यूनिवर्सिटी से ये नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है। चलिए एक बार दिखा देते हैं कि कहाँ से आपको ऑनलाइन का लिंक मिलेगा। ठीक है, आपको एज यूजुअल जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी का जो पोर्टल होता है, ऑनलाइन पोर्टल, समर्थ पोर्टल, तो वहां पे जाके आपको करना है। एक शॉर्ट नोटिफिकेशन भी यहाँ पे दिए गए हैं, अगर आप डिटेल में रीड कर लिए तो ये इसका कोई रीड करने की कोई जरूरत नहीं है। तो चलते हैं इस पे। तो यहाँ पे देखिए आपको विंडो एडवर्टाइजमेंट मतलब कि जो शॉर्ट नोटिफिकेशन मैंने दिखाया, अदरवाइज डिटेल में अगर आप रीड करना चाहे तो सेकंड लिंक में क्लिक कीजिए एंड आपको लास्ट वाले लिंक में मिल जाएगा जो चयन लिंक है सिक्किम यूनिवर्सिटी का, उसमें डायरेक्ट आपको लेके जाएगा एंड वहां पे जाके रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कीजिए, लॉगिन करके देन फर्दर प्रोसीजर कंप्लीट कीजिए। ठीक है, एंड जैसे मैं हर बार बोलती हूँ कि ईमेल आईडी आपको बहुत ही करेक्टली एंड वैलिड ईमेल आईडी देना है। एंड यहाँ पे जब आप अप्लाई करेंगे तो आपको फाइनली सबमिट करने से पहले एक बार अच्छे से प्रीव्यू कर लेना है। ठीक है, जो भी आपने यहाँ पे इंफॉर्मेशन दिया है वो कंप्लीट होना चाहिए एंड जो भी आपने स्कैन इमेजेस को अपलोड किया है वो आपका विजिबल होना चाहिए क्लियरली। ठीक है, उसके बाद ही आप फाइनली सबमिट कीजिए एंड देन उसका प्रिंट आउट निकाल के सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ आप सेंड कर दीजिए। ठीक है, यहाँ पे एक चीज मैं और एक चीज बोलना चाहूंगी कि ये एडवर्टाइजमेंट रोलिंग एडवर्टाइजमेंट नहीं है। तो इसीलिए अगर आप लास्ट डेट के बाद एप्लीकेशन डालते हैं या फिर एप्लीकेशन आपका हार्ड कॉपी जाके पहुंचता है यूनिवर्सिटी में आफ्टर लास्ट डेट, देन यहाँ पे जो है आपका एप्लीकेशन सीधे सीधे रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है, रोलिंग एडवर्टाइजमेंट होता तो वो एक्सेप्ट होता, बट ये रोलिंग एडवर्टाइजमेंट नहीं है, इसीलिए आपका एप्लीकेशन डालते वक्त आपको जो है डेट पर ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, मेरी तरफ से सभी कैंडिडेट्स के लिए ऑल द वेरी बेस्ट। अगर ये वीडियो आपको थोड़ा सा भी इंफॉर्मेटिव या नीडफुल लग रहा है तो प्लीज मेरे वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए, कमेंट करना ना भूले, उसके साथ साथ वीडियो को शेयर कीजिए आपके नॉन फ्रेंड्स एंड रिलेटिव के साथ। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, उसके साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मैं कभी भी वीडियो अपलोड करूँ वो सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए, आपकी जो अपॉर्चुनिटी है वो बढ़ जाए। मेरी चैनल के जो कम्युनिटी सेक्शन है उसको भी आप डेली चेक करें, वहां पे भी आपको बहुत सारे जॉब अपॉर्चुनिटीज के बारे में पता चलेगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।